पे देखो सूत्र है कौन सा, दर्पण सूत्र। कौन सा सूत्र, है ना। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिरर फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको, है ना, मिरर फॉर्मूला। ठीक है, देखो यानी कि ये सूत्र को क्या करना है, प्रूव करना है। दर्पण सूत्र का परिभाषा बता दिए थे, दर्पण सूत्र और आवर्धन में रिलेशन भी बता दिए थे। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला को क्या करना है, प्रूव करना है। देखो ये फॉर्मूला जो होता है ये होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है ना। देखो ये v जो है ये v को क्या बोलते हैं, यानी कि ये है प्रतिबिंब दूरी, है ना। प्रतिबिंब दूरी है, प्रतिबिंब इसको क्या बोल सकता है इंग्लिश में, इमेज डिस्टेंस। क्या बोल सकता है इसको, और u क्या है, इसको क्या बोल सकता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोल सकता है ना। और ये f क्या है, फोकल दूरी, इसको बोल सकता है फोकल लेंथ। इसको क्या बोल सकता है, फोकल लेंथ। समझ गया ना। यानी कि देखो दर्पण सूत्र जो होता है ना ये प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी और फोकल दूरी के बीच में क्या करता है, रिलेशन देता है ना। यानी कि वैसा सूत्र जो प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी और फोकल दूरी के बीच में संबंध को बतलाता है उसको क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र। समझ गया। या इसको दूसरा परिभाषा ऐसे भी बोल सकता है, प्रतिबिंब दूरी का व्युत्क्रम और वस्तु दूरी का व्युत्क्रम का जो योगफल होता है फोकल दूरी के व्युत्क्रम से क्या होता है, बराबर होता है। इसे ही क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र। समझ गया। देखो दर्पण सूत्र में जो है यानी कि ये वस्तु दूरी हमेशा क्या लिया जाता था, माइनस में। प्रतिबिंब जो होता है जब आभासी बनता था तो इसका दूरी धनात्मक लेते थे, और वास्तविक बनता था तो क्या लेते थे, ऋणात्मक, है ना। उसके बाद देखो जब भी आभासी प्रतिबिंब बनता था तो आभासी प्रतिबिंब बनता था दर्पण के किधर बनता था, यानी जो मूल बिंदु का काम करता था मूल बिंदु से इधर बनता था, और इधर का दूरी जो होता है चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या होता है, समझ गया। और मूल बिंदु से ध्रुव का काम करता था, इधर का दूरी जो भी लेते थे क्या लेते थे, ऋणात्मक। समझ गया। अब देखो यानी ये फॉर्मूला को प्रूव करना है क्या, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। इसमें जो है ये त्रिभुज का समरूपता का कुछ कंडीशन लगता है, समझा। उससे पहले क्या करते हैं, ये फॉर्मूला प्रूव करने से पहले क्या करते हैं, पहले त्रिभुज के बारे में जानते हैं। समझ गया। देखो ये त्रिभुज, देखो इसका नाम दो, पहले त्रिभुज में पहले क्या करते हैं, समरूपता के बारे में देखते हैं। PQR है ना, एक त्रिभुज है ABC, दूसरा क्या लिए, ये समरूप क्या चीज होता है, समरूप का मतलब क्या होता है, एक ही जैसा दिखना। समरूप का मतलब एक ही जैसा दिखना। जैसे ये त्रिभुज अगर ABC है, दूसरा क्या है PQR, अगर ये दोनों को अगर हम समरूप बोलेंगे, है ना, यानी कि चैप्टर ये त्रिभुज में समरूपता के बारे में विस्तार से पढ़ना है, यहाँ पे थोड़ा सा इसका जरूरत पड़ता है। देखो अगर कोई भी त्रिभुज में, ठीक है, जैसे देखो 2 रुपए का सिक्का है ना, ये 2 रुपए का सिक्का कैसा है, गोल है, समझ गया। अब 5 रुपए का सिक्का भी क्या है, गोल है, दिखने में तो एक ही जैसा है। इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा, समरूप। क्या हो जाएगा, समरूप। सर्वांग के बारे में बताए थे कि हर चीज बराबर होना चाहिए, यानी कि मतलब उसका जो है ना हर चीज, मतलब हर रूप उसका क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। कोण भी बराबर होना चाहिए, भुजा भी बराबर होना चाहिए। समझ गया। यहाँ पे देखो समरूपता में जो है ना कंडीशन होता है, एक होता है ए यानी एंगल एंगल एंगल, कोण कोण कोण। ये क्या कहता है, कोई भी त्रिभुज का तीनों कोण, 2 गो त्रिभुज लिए हैं, एक त्रिभुज का मान ये बी कोण अगर क्यू के बराबर हो जाएगा, ए कोण पी के बराबर हो जाएगा, सी कोण किसके बराबर हो जाएगा, तो ये त्रिभुज का तीनों कोण संगत बराबर है। इसका मतलब दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप। क्या होगा, समरूप। 2 कोण भी अगर बराबर हो गया ना, समझा, 2 कोण बराबर हो गया, जैसे मान के चलो देखो ये त्रिभुज का नाम ABC लिए, ये समकोण त्रिभुज है, और दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं तो इसका नाम दे देते हैं PQR। ठीक है, ये तो 90 डिग्री से बराबर है ना रे। इसका अगर C कोण जो है R के बराबर हो जाएगा, C कोण किसके बराबर होगा, तो 2 गो कोण बराबर हो गया ना। यहाँ पे जो समरूप होगा इसको इस तरह से लिखेंगे, त्रिभुज ABC। ठीक है, समरूप का चिन्ह ऐसे होता है, समझ में।
समझा? जी सर। किसके बराबर होगा? PQR के। त्रिभुज PQR का। अगर दो त्रिभुज अगर समरूप होता है तो इसका भुजा को क्या करते हैं? अनुपात में लेते हैं। अगर इधर से AB लेंगे तो इधर से क्या लेंगे? PQ। इधर से अगर BC लेंगे तो इधर से क्या लेंगे? QR। इधर से अगर AC लेगा तो इधर से क्या लेगा? PR। है समझ में? यानी दो त्रिभुज अगर समरूप होता तो उसका भुजा को क्या चीज में डालते हैं? अनुपात में। इधर से AB लिए इधर से क्या लेंगे? PQ। इधर से अगर BC लेंगे इधर से क्या लेंगे? इधर से अगर AC लेंगे इधर से क्या लेंगे? है समझ में? अगर दो त्रिभुज को हम समरूप दिखा देंगे तो भुजा को अनुपात में ले सकते हैं। त्रिभुज आया समझ में? दो को त्रिभुज अगर समरूप होगा ना तो दो ये जो कोण बराबर हुआ, इसको बोलते हैं ए समरूपता। क्या बोलते हैं इसको? समझा? तो ये त्रिभुज का कंडीशन लगेगा किस क्या चीज में प्रूव करने में? दर्पण सूत्र में। अब चले दर्पण सूत्र पे। देखो ये चीज समझ में आया ना? दो त्रिभुज को समरूप करेंगे तो भुजा को क्या चीज में डालेंगे? अनुपात में। तो अब ये कंडीशन जो लगता है, कंडीशन इसमें लगता है वस्तु को देखो कहाँ रखते हैं। तो सारा मतलब याद है ना पूरा, मतलब जो कंडीशन सब बताया सीधे डायग्राम का। पहले तो यानी दोनों दर्पण में प्रूफ करेंगे, अवतल में भी और पहले देखते हैं किस में? अवतल में। ये इसका क्या हो गया? गुरु। ये इसका ये समझ में? और x डैश को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष बोल सकता है ना? उसके बाद हमको जो इसमें प्रूव करना है फॉर्मूला तो क्या था? ये टारगेट लेकर के चलना है। यानी फॉर्मूला है क्या? 1/v प्लस 1/v इक्वल टू 1/। समझा? कैसे प्रूव करते? इधर देखो, वस्तु को रखते हैं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। कहाँ रखे हैं? प्रतिबिंब पता है कहाँ बनेगा? कहाँ बनेगा? तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं, प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है ना। और वस्तु से कैसा बनता है? छोटा। उल्टा कि सीधा? उल्टा। कैसा प्रतिबिंब बनता है? देखो अगर वस्तु को अगर मान के चलो रखा है क्या मुख्य अक्ष के ऊपर, तो मुख्य अक्ष के समांतर किरण को ले जाना पड़ता है। इसका खानदानी रूल है ना? इसका खानदानी रूल है ना? अगर मान के चलो प्रतिबिंब बनाना है तो वस्तु के शीर्ष से मुख्य के समांतर किरण को ले जाएंगे, है ना? और ये कहाँ से लौटेगा? फोकस से। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण कहाँ से लौटती है? फोकस से लौटा दिए, कोई दिक्कत? उसके बाद देखो, और ये कंडीशन भी बताए थे, वक्रता केंद्र से चलने वाली किरण क्या होता है? उसी पथ पे वापस। तो वक्रता केंद्र से चलने वाली किरण देखो उसी पथ पे वापस लौट गई, कोई दिक्कत? जहाँ पे दो गो अपवर्तित किरण एक दूसरे को काटती है वहीं पे क्या बनता है? प्रतिबिंब। तो यहाँ पे क्या बनेगा? प्रतिबिंब। समझा? अगर AB अगर वस्तु है तो प्रतिबिंब क्या होगा? A डैश कोई दिक्कत? और ये कैसा प्रतिबिंब बना? वास्तविक रोल्डा बना ना? अब देखो ये वस्तु को तो सीधा रखा है। हम अगर मान के चलो खड़ा है तो हम यानी कि पृथ्वी के साथ मेरा कोण कितना डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का नहीं बन रहा है? उसी प्रकार ये वस्तु को जो रखा है तुम इसका मतलब यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बना? प्रतिबिंब भी बना है ना? प्रतिबिंब बना तो थोड़े टेढ़ा गोट बनेगा, सीधे नहीं बनेगा। सीधा बनता है लेकिन कैसा बनता है? उल्टा। देखो यानी कि ये प्रतिबिंब बना है, ये भी कोण कितना डिग्री का हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं? समझ में? फिर क्या किया जाता है? यहाँ से इसमें क्या करते हैं? लंब डाल देता है ना, इसको मान लेते हैं क्या? M। क्या मान लिया इसको? कोई दिक्कत? अब देखो इसका नाम दे देते हैं क्या? O। क्या नाम दे दिए? O।
तो तुम गौर से देखो, इसमें दो को त्रिभुज दिखता है। वो त्रिभुज दिखता है कौन सा? ABC। कौन सा दिखा? ABC। देख रहा है? ABC को देख रहा है। दूसरा त्रिभुज कौन सा है? A', B', C। इधर बोर्ड में ध्यान दो ना, ले ABC एक त्रिभुज दिख रहा नहीं है बोला? ABC दिख रहा है। उसके बाद देखो दूसरा त्रिभुज कौन सा है? A', ये वाला दो को त्रिभुज देखा? ये दोनों त्रिभुज समरूप है। 90 डिग्री से 90 डिग्री से बराबर है कि नहीं है? ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर है ना रे? बोलो ना रे। उसके बाद देखो और इसमें क्या बराबर है? ये C जो है ये C के बराबर है। क्या चीज से? सम्मुख कोण। क्या चीज से? वो दिखा। उसके बाद देखो ये त्रिभुज में देखो A', B', F देख रहा है? इसमें देखो OMF, ये 90 डिग्री का कोण है। ये 90 डिग्री से 90 डिग्री बराबर है। इसका ये सम्मुख कोण है ना? या जब भी दो रेखा एक दूसरे को काटती है तो सम्मुख कोण क्या होता है? बताए थे ना? बोल रहे? ये कोण भी इसके बराबर होता है। कब? जब दो रेखा एक दूसरे को काटती है। अब देखो चलो अब इसको देखो, यदि लिखना है इसको कैसे लिखेगा? माना कि M1 M2 एक, माना कि M1 M2 एक X डैश का AB जो है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वस्तु रखा है जिसका प्रतिबिंब क्या बना है? A'। कहाँ बना है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच को दिखा। ये बात बंद करो ना। देखो अब देखो ये फोकस है ना? फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या चीज में होगा? माइनस में। कहा कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? माइनस में नहीं होता, ऋणात्मक होता है ना? उसके बाद देखो ये क्या चीज है? प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब दूरी को क्या चीज सूचित करता है? V से। क्या चीज से? ये क्या चीज में होगा? माइनस में। क्या चीज में होगा? और ये देखो ये क्या है? ये वस्तु है ना? वस्तु दूरी हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो ये इसको क्या चीज में सूचित करते हैं? माइनस से। तो माइनस क्या हो जाएगा? U हो जाएगा। उठो तो वहां से, दो जहां बैठा था। देखो यहाँ पे देखो ये माइनस में V हो गया और ये क्या होगा? माइनस में F, ये क्या होगा? माइनस में U। समझा? यानी कि ये देखो ये प्रतिबिंब दूरी हो गया और ये क्या चीज? ये वस्तु दूरी और ये प्रतिबिंब दूरी और ये क्या चीज? यहाँ तक ये क्या चीज है? फोकस दूरी। आप देखो इसको पहले लिखेंगे तो लिखने के लिए अपना से लिख सकता है। देखो एक बार फिर से देखो, माना कि M1 M2 एक, ठीक है, X डैश AB मुख अक्ष के ऊपर वस्तु रखा है जिसका प्रतिबिंब क्या बना? हाँ, जिसका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब जो कहाँ बना है? फोकस। इतना लिख सकता है ना? अब डायरेक्ट आते टॉपिक पे देखो। अब देखो इसमें कौन कौन त्रिभुज आते हैं? ABC। किसमें? ABC में देखो यहाँ पे लिखो फ्रॉम ट्रायंगल ABC एंड क्या चिंता है? बोलो A' B' C में A' B' C में। यानी ये दोनों ट्रायंगल में देखो तुम गौर से देखो कोण B जो है B' के इक्वल है। क्या चीज से? 90 डिग्री से। समकोण से है ना? 90 डिग्री से है ना? उसके बाद और इसमें क्या देख रहा है? ये C जो है C के इक्वल है। यानी कि ये C को तुम कैसे लिख सकता है? कोण BCA या AC, जिस कोण का बात करते हैं उसको बीच में रखते हैं। क्या लिखे? कोण ACB बराबर होगा किसका? A', का A', का। कोई दिक्कत? अब देखो अगर ये दो को कोण बराबर हो गया और ये क्या चीज से बराबर हुआ है? तो सम्मुख कोण से। वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं इसको। यानी ये दोनों त्रिभुज क्या होगा?
ये दोनों त्रिभुज क्या होगा रे? यहाँ पे क्या लिखा है? इसीलिए त्रिभुज ABC समरूप होगा किसका? A डैश C B डैश का। कोई दिक्कत? एक बार देख लो, नाम देख लो सही है कि नहीं। इसका नाम होगा A डैश B डैश C का। कोई दिक्कत होगा रे? अब देखो, अगर दोनों त्रिभुज अगर समरूप हो गया है ना, दोनों त्रिभुज क्या हो गया? समरूप। अगर दोनों त्रिभुज अगर समरूप हो गया तो भुजा क्या चीज में आएगा? अनुपात में। क्या चीज में आएगा? अनुपात में। देखो तो भुजा अनुपात में लाते हैं, यानी कि यहाँ से AB लेगा, यहाँ से क्या आएगा? A डैश B डैश बराबर BC लेगा तो क्या होगा? B डैश C, है ना। और ये भी बट्टे में आ रहा है, AC बटा A डैश C भी आ रहा है, लेकिन इसका कोई काम नहीं है, इसीलिए इसको क्या किए? छोड़ दिए। ये समीकरण कितना हो गया? बस। कोई दिक्कत? अब देखो इस त्रिभुज में जाते हैं, A डैश B डैश F और OMF में, ये दोनों त्रिभुज भी समरूप होगा, होगा ना। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा, कैसे होता है? देखो यहाँ पे लिखना अगेन, मतलब होता है क्या? पुनः। किसमें जाते हैं? A डैश B डैश F, A डैश B डैश F एंड त्रिभुज किसमें रे? OMF में, है ना। ये दोनों त्रिभुज कैसे समरूप करेगा? देखो, यानी कि ये B वाला जो कोण है M के बराबर होगा, क्या चीज से? 90 डिग्री से। क्या लिख सकता है? देखो, कोण B डैश बराबर में कोण M लिख सकता है। उसके बाद देखो, कोण जो है ये F, जो F के इक्वल होगा, यहाँ से क्या लिख सकता है? कोण F इक्वल टू कोण। कोई दिक्कत? देयरफॉर क्या होगा? त्रिभुज A डैश B डैश F ये समरूप होगा किसका? त्रिभुज OMF का। ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, और ये दोनों त्रिभुज अगर समरूप होगा तो भुजा को बट्टे में ला सकता है। A डैश B डैश बट्टे हो गया। देखो, भुजा को बट्टे में लाते हैं, A डैश B डैश को देख रहा है ना। इधर से अगर A डैश B डैश लेगा तो इधर से क्या लेगा? OM। को दिक्कत? उसके बाद देखो, इधर से लेगा B डैश F, इधर से क्या लेगा? MF। देखो, A डैश B डैश को रहने दिए, OM को देखो तुम गौर से, OM को देख रहा है? OM जो है, OM किसके बराबर है? AB के बराबर। ये दोनों बराबर है कि नहीं? तो इसके जगह पे OM के जगह पे AB ले सकता है। बराबर में देखो, B डैश F, देखो B डैश F बटा MF, M से F। देखो तेरे बात मत सुनो, MF जो है, MF को देख रहा है? M जो है लगभग में P के बराबर है कि नहीं? M वाला पॉइंट जो P के नजदीक में है ना, MF को क्या लिख सकता है? PF लिख सकता है कि नहीं लिख सकता? यानी M जो है P के बहुत नजदीक है, यानी O वाला पॉइंट को अगर यहाँ नजदीक लाएगा तो यहाँ जो परावर्तन घटना घटेगा बहुत नजदीक से घटेगा, तो MF जो है लगभग में बराबर होगा किसका? PF के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखो, यानी कि MF के जगह पे क्या लिख सकता है? PF। कोई दिक्कत? आप समझ में रहे? ये रे बात बंद करेगा। चलो आप देखो, इसको क्या करते हैं? उल्टा देते हैं ना। इसको क्या करेगा? ये समीकरण को उल्टाते हैं। क्या है? अगर समीकरण को तुम नहीं उल्टाएगा तो ये LHS LHS के इक्वल नहीं होगा। समझ गया? क्या करते हैं? समीकरण को उल्टाते हैं, AB बटा क्या होगा? A डैश B डैश बराबर में ये भी उलट जाएगा, PF बटा B डैश। ये समीकरण कितना हो गया? सेकेंड। कोई दिक्कत? अब समीकरण 1 और 2 को तुम गौर से देखो, LHS इसका बराबर है ना। LHS अगर इसका बराबर है तो RHS बराबर हो जाएगा। कोई भी अगर समीकरण का एक भाग बराबर होता दूसरा भाग बराबर हो जाता, तो यानी ये साइड अगर इसका बराबर है तो ये वाला भाग बराबर हो जाएगा। समझ रहे? तो यहाँ से देखो, यहाँ से तुम लिख सकता है क्या? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट है ना। एंड इसका हिंदी हो गया समीकरण 1 और 2 से हम पाते हैं। समझ गया ना? तो क्या इससे देख रहा है? देखो
यानी कि ये वाला जो पार्ट है इसके बराबर होगा, जी होगा ना। जी। तो यहाँ पे लिख सकता है क्या, BC बट्टा B' बराबर में क्या होगा, PF बट्टा B' होगा कि नहीं होगा। यानी कि ये वाला पार्ट इसके बराबर हो गया, कोई दिक्कत। चलो अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। देखो देखो इधर यहाँ पे दिख रहा है ना। हाँ सर। चलो BC बट्टा B', देखो BC को देख रहा, BC क्या है पता नहीं है ना नहीं। तो ये BC को हम क्या लिख सकते हैं, देखो हमको BC लाना है जी। तो BC को तुम क्या लिख सकता है, PB देख रहा है ना। PB में से क्या करेंगे, PC को घटा देगा तो ये बचेगा ना, बचेगा ना रे। यानी कि BC को लाने के लिए हम क्या करेंगे, PB में से PC को क्या करेंगे, घटा देंगे तो अब BC बच जाएगा ना। तो यानी कि BC के जगह पे लिख सकता है क्या, बोलो PC माइनस में क्या लिख सकता है, BC क्या लिख सकता है, BP माइनस में PC। ये वाला पार्ट को है ना। देखो BC को देख रहा है, BC को क्या लिखे हैं, BP माइनस में PC लिख सकते हैं कि नहीं रे। जी सर लिख अब सकते हैं। B' तो B' भी क्या है पता नहीं है नहीं। ना। तो B' को क्या लिख सकता है, PC माइनस में B' लिख सकता है ना। ये तो पता है, ये प्रतिबिंब दूरी है और ये नहीं कुछ पता है, इसीलिए ऐसा करते हैं। देखो अब बट्टे में देखो B' देख रहा है तो B' को क्या लिख सकता है, बोलो PC माइनस PC माइनस B' को दिखा। ये दोनों आया समझ में। अब PF देखो, PF पता है, PF क्या चीज है, फोकस दूरी क्या चीज है, PF के बारे में पता है, इसको चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद देखो B' आप पता है, B' आप भी पता ना ये क्या है, नहीं ना पता है। तो B' आपको क्या लिख सकता है, PB लिख सकता है। अब PB में से क्या घटा देगा, PF। तो इसके जगह पे देखो यानी कि PF को छोड़ दो और देखो B' आया था, B' ना, B' को क्या लिख सकता है, PB रे, PB' माइनस में PF को दिक्कत। ये चीज को समझा। यानी कि BC के बारे में पता नहीं था, ये क्या है पता नहीं था, तो हम U भी आप में से कोई भी चीज नहीं रख सकते थे। तो नहीं रख सकते तो क्या करेंगे, BC को हम लिख सकते हैं, BC दूरी को लिख सकते हैं क्या, PB में से क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, यही बचेगा। वही लिखे यहाँ पे BP माइनस में क्या किए, PC, इसको लिख दिए। अब PC माइनस B, आप देखो PC माइनस में क्या लिखे, B', ये दूरी को इतना लिख सकते हैं। इसके बारे में पता था, इसके बारे में नहीं पता था, इसको भी चेंज कर दिए। चलो अब आओ इस पे, ये BP देख रहा है, B से P तक ब्लड प्रेशर ना है, देखो B से B तक क्या चीज है, ये वस्तु दूरी है। वस्तु दूरी को क्या चीज सूचित करता है, माइनस U से, क्या चीज से, माइनस का चिन्ह रहबे करेगा। अब PC क्या है, P से C तक वक्रता त्रिज्या जो होता है R बराबर में क्या होता है ना। R जो रखेंगे तो R में रिलेशन नहीं लाना है, R के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2F। तो 2F जो होगा इधर का माइनस में होगा, तो इसके जगह पे क्या लिखेगा, माइनस में 2F को दिखा। PC देखो P से C तक देख रहा है, P से C तक ये भी क्या वक्रता त्रिज्या है। तो PC के जगह पे भी क्या लिख सकते हैं, माइनस में 2F माइनस B' क्या प्रतिबिंब दूरी क्या होता, माइनस में भी, इसके जगह पे माइनस में B रखे बराबर। देखो PF देख रहा है, PF तो P से F तक ये क्या फोकस दूरी है। तो फोकस दूरी क्या चीज में होगा, माइनस में। तो PF के जगह पे क्या लिख सकता, माइनस में PB' ये क्या प्रतिबिंब दूरी है। तो प्रतिबिंब दूरी क्या चीज में होगा, माइनस में भी, फिर माइनस देखो
पी एफ क्या है? पी एफ फोकस दूरी क्या चीज में होगा? माइनस में। आपको दिखा आया समझ में? चलो उसके बाद देखो माइनस में यू, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस में 2f, बटा में देखो माइनस में 2f प्लस में भी, माइनस में f माइनस में भी, प्लस में क्या होगा? कोई दिक्कत रे? आया समझ में? कट रहा है, कट गया। चलो देखो आप देखो बात बनी कर दो, अल्लाह बन कर दो। अब क्या करते हैं? कोना कोनी गुना करना पड़ेगा, करेगा रे? गुना कोनी गुना करेगा ना, माइनस यू प्लस 2f, इसको गुना करेगा किससे? माइनस बी प्लस एफ से, बराबर में इधर गुना करेगा तो माइनस में एफ इंटू बराबर में क्या लिखेगा? माइनस में एफ इंटू माइनस में 2f प्लस में भी। वो दिखा समझाई रे? अगर कहीं भी हल्का माइनस प्लस आया इधर उधर हुआ तो माइनस हो, अगर कहीं भी मिस हो गया होगा तो नहीं पूरेगा। देखो आप देखो गुना करेगा तो माइनस यू से माइनस भी को गुना करेगा, गुना करने के लिए होता है ना, तो माइनस यू से गुना माइनस माइनस प्लस होगा तो क्या हो जाएगा? यू भी, फिर माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा? यू एफ। कोई दिक्कत? इसको गुना करेगा तो क्या होगा? माइनस 2 भी है, ठीक है, प्लस में 2f स्क्वायर। कोई दिक्कत है समझ में? उसके बाद देखो ठीक है बात करो, हम कल सब सुन लेंगे है ना, एक एक को बोर्ड पे बुला बुला के पूछते हैं। तो इसको गुना करेगा क्या होगा? माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस कितना होगा? बी एफ। को दिक्कत? देखो ये जो 2f स्क्वायर देख रहा है, इसको अगर उस साइड लेके जाएगा तो इससे ये कटेगा, कटेगा ना, और कुछ कटेगा इसमें? देखो नहीं कटेगा, देखो मेरे बात में कटो। यू भी को देख रहा है ना, तो यू भी रहने दिए, उसके बाद देखो माइनस में यू एफ रहने दिए, कोई दिक्कत? तो यू एफ को उस साइड भेज देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बच गया? माइनस में 2 भी एफ बचा ना। अब देखो ये माइनस में था उस साइड, इस साइड आएगा तो क्या होगा? प्लस में भी एफ, ये माइनस में था उधर जाएगा तो प्लस में, तो यू भी ये घट के कितना बचेगा? माइनस में भी एफ बराबर में क्या होगा? यू एफ। कोई दिक्कत? यहाँ तक समझा? आया ये समझ में रे? अब क्या करते हैं इसमें देखो, यू भी एफ से क्या करते हैं? भाग दे देते हैं। ये देख रहा है ना, अगर इसमें क्या करेंगे? अब यू भी एफ से भाग दिया जाता है। देखो इधर यू भी माइनस में भी एफ बराबर में यू एफ है ना। देखो इसमें क्या करते हैं? यू भी एफ से भाग देते हैं, तो यू सब में देगा भाग, तो बट्टे में यू भी एफ, बट्टे में यू भी एफ, बट्टे में क्या होगा? यू भी एफ। को दिखा? देखो u से u कट गया, v से v कट गया ना। उसके बाद इसमें क्या? v से v कटेगा, f से f कटेगा, u से u कटेगा, f से f कटेगा ना। क्या बच गया कट के? 1/f माइनस में काटे क्या बचा? 1/u, ये काट के कितना बचा? 1/v। कोई दिक्कत? उसके बाद देखो यानी कि यहाँ पे 1/f आया, ये इस साइड जो बचा 1/v तो रहे करेगा, ये माइनस में तो क्या चीज में प्लस में 1/u। आया समझ में? यही प्रूफ करना, समझा रे? समझा इसको? लिखो सब उतार।